नमस्कार। इस खास विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत की कुछ ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी जगहों की गहराई में उतरने वाले हैं जिनके किस्से सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन ठहरिए, हम यहाँ सिर्फ भूतिया कहानियों या पुरानी लोक कथाओं की बात नहीं करने वाले। हम उन अनदेखे, बिल्कुल पक्के वैज्ञानिक कारणों को भी उजागर करेंगे जो इन जगहों पर जाने वाले किसी भी इंसान के मन में खौफ पैदा कर देते हैं। एक तरफ हमारा सदियों पुराना इतिहास है और दूसरी तरफ है हमारा अपना शरीर। तो चलिए इस बेहद दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा इस खौफनाक वास्तविकता को देखिए। घुसपैठियों को गोली मार दी जाएगी। ये चेतावनी किसी बॉर्डर या सैन्य अड्डे की नहीं है, बल्कि दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच स्थित एक ऐतिहासिक खंडहर मालचा महल के बाहर की है। ये सीधे तौर पर हमें दिखाता है कि कैसे हमारा असल इतिहास और खौफ आपस में पूरी तरह घुल मिल जाते हैं। आप खुद सोचिए, जब कोई जगह अपने सीने में इतनी दुखद कहानियां समेटे होती है तो वहां की हवा भी अपने आप डरावनी लगने लगती है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, भारत के अतीत की फुसफुसाहटें, यानी हमारा एक डरावना इतिहास। और इसी कड़ी में आता है हमारा अगला पड़ाव, प्राचीन किले और शाही श्राप, जहां हम सत्ता, विश्वासघात और गूंजती आवाजों के बारे में जानेंगे। पुणे के मशहूर शनिवार वाड़ा का नाम तो आपने सुना ही होगा। इसका दुखद इतिहास मुख्य रूप से इन 3 पड़ावों में सिमटा है। 1732 में मराठा साम्राज्य की शान के रूप में ये महल बना, लेकिन 1773 में इसने एक खौफनाक साजिश देखी। युवा पेशवा नारायण राव की उनके ही रिश्तेदारों के आदेश पर बेरहमी से हत्या कर दी गई। और फिर 1828 में एक रहस्यमयी आग लगी जो पूरे 7 दिनों तक जलती रही और इस शानदार महल को खंडहर बना दिया। स्थानीय लोग बताते हैं कि आज भी पूर्णिमा की रातों में उस युवा पेशवा की दर्दनाक चीखें वहां गूंजती हैं। काका मला वाचवा, यानी चाचा मुझे बचाइए। ये उसी विश्वासघात की गूंज है जिसने इतिहास के पन्नों को हमेशा के लिए भूतिया बना दिया। अब पुणे से सीधे चलते हैं राजस्थान के भानगढ़ किले की तरफ। 16वीं सदी का ये किला सिर्फ एक आम खंडर नहीं है। असल में ये शायद भारत की इकलौती ऐसी जगह है जहां सरकार ने खुद आधिकारिक तौर पर सूर्यास्त के बाद अंदर जाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। कहानियों की माने तो काले जादू करने वाला एक तांत्रिक वहां की राजकुमारी से एक तरफा प्यार कर बैठा था। जब उसकी साजिश नाकाम हुई और वो एक भारी पत्थर के नीचे कुचला गया तो मरते मरते उसने पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि यहाँ कोई भी घर आबाद नहीं रहेगा। ये मिथक इतना पक्का है कि आज भी भौतिक रूप से ये तय करता है कि इन मैदानों में कौन प्रवेश कर सकता है और कौन नहीं। यहाँ से हम बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, मालचा महल की त्रासदी, जहां हम देखेंगे कि कैसे राजशाही खंडरों में तब्दील हो गई। अब जो कहानी हम देखने वाले हैं वो किसी सस्पेंस फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि बेगम विलायत महल का वास्तविक जीवन संघर्ष है। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के वंशज होने का दावा करने वाली बेगम ने अपनी खोई हुई शाही संपत्ति वापस पाने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। जरा सोचिए, एक शाही परिवार को रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में पूरे 10 साल तक रहना पड़ा। आखिरकार 1985 में उन्हें मालचा महल तो सौंप दिया गया, लेकिन वो एक वीरान खंडहर था। न बिजली थी न पानी। इसी तंगहाली और गहरे अवसाद में 1993 में बेगम ने कथित तौर पर पिसे हुए हीरे खाकर अपनी जान दे दी। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे सत्ता का पतन और अकेलापन एक पूरी की पूरी इमारत को खौफनाक बना देते हैं। और अब आते हैं चौथे हिस्से पर, औद्योगिक आपदाएं और शहरी किंवदंतियां, यानी विकास की वो भारी कीमत जो हमें चुकानी पड़ी। 50,000 ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उन मजदूरों की संख्या है जिन्होंने 1990 के दशक में मसूरी की लंबी देहर खदानों में तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा दी। असुरक्षित काम का माहौल, हवा की कमी और खदान धंसने जैसी घटनाओं ने उन्हें एक बेहद दर्दनाक मौत दी। आज ये खदान बिल्कुल वीरान है, लेकिन वहां के लोग दावा करते हैं कि वहां से गुजरते समय आज भी दर्द से भरी चीखें सुनाई देती हैं। सच कहूं तो 50,000 मौतों का भारीपन किसी भी जगह की हवा को डरावना बनाने के लिए काफी है। सदियों पुराने श्राप, खौफनाक हत्याएं और भयानक दुर्घटनाएं, ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्या वास्तव में इन जगहों पर कोई अलौकिक शक्ति है, या इसके पीछे कोई ठोस शारीरिक और वैज्ञानिक कारण है? क्या हमारा अपना शरीर ही हमारे दिमाग के साथ कोई खेल खेल रहा है? चलिए अब लोक कथाओं की दुनिया से निकलकर सीधे विज्ञान की दुनिया में कदम रखते हैं। यही हम समझेंगे हमारे 5वें हिस्से में,
अलौकिक का विज्ञान और वे अदृश्य तरंगे जो हमारे चारों तरफ हैं। तो चलिए समझते हैं इंफ्रासाउंड को। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। इंफ्रासाउंड वो ध्वनियाँ हैं जो इतनी गहरी और धीमी होती हैं कि हमारे कान इन्हें बिल्कुल भी नहीं सुन सकते, और इसमें कोई जादू टोना नहीं है। ये हमारे रोजमर्रा के माहौल से निकलती हैं, जैसे भारी ट्रैफिक, बड़े एयर कंडीशनर्स, पुरानी इमारतों के चौड़े पाइप और यहाँ तक कि तेज तूफानों से भी। जब हवा पुरानी और बड़ी संरचनाओं से टकराती है तो बिल्कुल ऐसी ही इंफ्रासाउंड तरंगें पैदा होती हैं। 20 हर्ट्ज, इस सीमा को अच्छे से याद कर लीजिए। इंसान के कान आमतौर पर 20 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनियों को ही सुन पाते हैं। जब कोई आवाज़ 20 हर्ट्ज से नीचे होती है तो हमारे लिए वहाँ पूरी तरह सन्नाटा होता है। लेकिन और यहीं पर कहानी में असल ट्विस्ट आता है, हमारा शरीर इन निम्न आवृत्तियों को नज़रअंदाज नहीं करता। हमारा शरीर असल में एक एंटीना की तरह काम करता है। वह इन तरंगों को सोखता है और उन पर प्रतिक्रिया करता है, भले ही हमारे दिमाग को भनक तक न हो कि हम कुछ सुन रहे हैं। इस बात को साबित करने के लिए कनाडा की मैकवाइन यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ही शानदार प्रयोग किया। उन्होंने 36 लोगों को एक कमरे में बैठाया और कुछ संगीत बजाया, लेकिन संगीत के बीच में उन्होंने जानबूझकर 18 हर्ट्ज की इंफ्रासाउंड तरंगें छोड़ दी। वहां बैठे किसी भी इंसान को ये नहीं बताया गया था कि कमरे में कोई अतिरिक्त आवाज भी है। फिर शोधकर्ताओं ने ये मापा कि इन अदृश्य तरंगों का उनके शरीर पर क्या और कैसा असर हुआ, और नतीजे सुनकर आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। जिन लोगों पर वो 18 हर्ट्ज की ध्वनि छोड़ी गई थी, उन्होंने अचानक बिना किसी कारण के उदासी, चिड़चिड़ापन और अजीब सी बेचैनी महसूस की। और तो और उनके लार के नमूनों ने ये साबित कर दिया कि उनके शरीर में कॉर्टिजोल यानी स्ट्रेस हार्मोन का स्तर अचानक से बढ़ गया था। शरीर पूरी तरह से खतरे और घबराहट की स्थिति में आ गया था, जबकि उनके चेतन मन को कोई आवाज ही नहीं सुनाई दे रही थी। उनका शरीर खतरे का सिग्नल दे रहा था, जबकि दिमाग को पता ही नहीं था कि खतरा है क्या। कमाल की बात है ना। तो आखिर में आते हैं अपने छठे और अंतिम पड़ाव पर। असल में हमें क्या डराता है? चलिए इसका अंतिम फैसला करते हैं। भूतिया कहानियों और इस कठोर जैविक वास्तविकता के बीच एक बहुत बड़ा फासला है। जब कोई इंसान भानगढ़ के किले की वीरान दीवारों या लंबी दहर खदानों के ठंडे खंडरों में चलता है, तो वहां की संरचनाओं और हवा के दबाव से पैदा होने वाला इंफ्रासाउंड उसके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन को तेजी से बढ़ा देता है। अचानक घबराहट होती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हमारा दिमाग तुरंत इसे वहां से जुड़ी त्रासदियों और भूतों की कहानियों से जोड़ देता है। सच में दिमाग और हमारे आसपास के माहौल का ये कैसा गजब का कनेक्शन है। तो अंत में हम इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी जगह शापित नहीं होती, बल्कि वे पुरानी इमारतें और खंडहर बस इंफ्रासाउंड के माध्यम से गुंजन कर रहे हैं? वे अदृश्य भौतिक ताकतें हमारे शरीर की कोशिकाओं से सीधे संवाद कर रही हैं, और हमारे पास उन्हें समझने का एकमात्र तरीका डर है। अगली बार जब आपको किसी पुरानी इमारत में बिला वजह घबराहट महसूस हो, तो जरा सोचिएगा, शायद वहां कोई भूत नहीं है, बल्कि आपका अपना शरीर उस जगह की खामोश भाषा को सुन रहा है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और अपनी इस जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखिए।